जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज 5-6 दिनों के बाद पुनः क्लास को आरंभ कर रहे हैं। बीच में मेरा तबीयत ख़राब था, मुंह में इन्फेक्शन होने के कारण कुछ दाग उग हो गया है, जिसके कारण हम क्लास को नहीं ले पा रहे थे। साथ ही नेटवर्क का प्रॉब्लम मेरे पास हो गया था, नेट नहीं था, तो नेट को भी लगवा लिए हैं, जियो फाइबर का नेटवर्क भी लगवा लिए हैं। अब किसी तरह का नेटवर्क का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा और अधिक से अधिक क्लास आप लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे आज से। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कार्य तथा समय का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। आज क्वेश्चन नंबर 11 से 20 देखेंगे। आइए देखते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पे ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी तथा सी 12 दिन में। बी और सी कितना दिन में? 12 दिन में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सके, तीनों मिलकर कितना दिन में? बी सी तीनों दिन 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बोल रहा है कि ए और सी कितना दिन में समाप्त करेगा। ए और सी को बोल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए और सी कितना दिन में समाप्त कर पाएगा, इसके लिए पहले ए और सी का क्षमता ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ से निकालते हैं कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम निकालने के लिए तीनों का एलसीएम, तो इसका एलसीएम यदि निकालते हैं तो इसका एलसीएम 24 आएगा। तो ये मेरा कुल कार्य हो जाएगा। और यहाँ पे जो निकलेगा ये क्या निकलेगा? क्षमता निकलेगा। और ये मेरा क्या है? अभी समय है। तो यदि समय से कार्य को भाग करते हैं तो यहाँ पे 3 आता है, वो क्या है? क्षमता। इसी प्रकार यहाँ पे 2 आएगा, तो ये क्या हो गया? क्षमता बी और सी का। और ए बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 6 से 24 को भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम ए और सी का क्षमता निकालेंगे, क्योंकि ए और सी कितना समय में काम करेगा, समय मांग रहा है। तो ए और सी का क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि यदि बी सी को निकालेंगे, बी सी को यदि घटा देते हैं तो ए का क्षमता निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे ए का क्षमता, ए बी सी का क्षमता कितना है? 4, और बी सी का क्षमता कितना है? 2। तो इसमें अगर 2 घटा देते हैं तो ये बी सी हट गया, इसका मतलब ए केवल बचा। तो ए का क्षमता कितना निकल जाएगा? 2। इसी प्रकार यदि हम ए बी का क्षमता ए बी सी में घटा देते हैं तो केवल सी का क्षमता निकलेगा। तो लिखेंगे सी का क्षमता, तो 4 में से ए बी का क्षमता 3 है, तो गया 1। अब यहाँ क्या करेंगे, ए तथा सी का क्षमता, ए प्लस सी का क्षमता कितना हो गया? ए और सी का क्षमता 2 और 1 3। तो 3 क्षमता से यदि 24 काम को करेगा तो कितना समय लगेगा? इसलिए समय बराबर 24/3, यानी कितना दिन लगेगा? ए और सी को 8 दिन समय लगेगा। इसको उतारिए। आइए देखते हैं 12th नंबर। ट्वेल्थ में बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, जबकि बी और सी मिलकर 15 दिन में। बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर रहा है। सी प्लस ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो ए अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा? ए बी 12 दिन में, बी सी 15 दिन में, सी ए 20 दिन में। तो बोल रहा है ए कितना दिन में करेगा? तो ए का क्षमता मालूम पहले करना होगा, इसके साथ ही आपको समय मालूम होगा। तो
इसका टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य निकालेंगे तो इसका तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 निकलेगा। इसका मतलब 60 क्या हो गया, टोटल कार्य हो गया। अब इसको भाग करेंगे तो ये क्षमता निकल के आएगा, तो 12 से 60 को भाग करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 ना। उसको इसका अर्थ हो गया कि ए और बी का क्षमता कितना हो गया, दोनों मिलकर 5 क्षमता से करेगा, और ये बी और सी दोनों मिलकर 4 क्षमता से करेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी सी का क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों ए 2 बार है, बी 2 बार, सी 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता। तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ देते हो, 5 4 9 और 3 12। अब इसको केवल कटा देते हैं तो यहाँ 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 6 निकल गया। केवल हमको ए का क्षमता मालूम करना है, ए का क्षमता बराबर ए बी सी का क्षमता 6 है, इसमें से बी सी का क्षमता को माइनस कर देना है, तो यहाँ पे ए का क्षमता निकल के आ गया। अब हमको क्षमता मालूम हो गया, समय निकालना है, इसलिए समय बराबर, यानी ए को कितना समय लगेगा टोटल कार्य करने में, टोटल कार्य 60 है, कितना क्षमता से करेगा, 2 क्षमता से, इसका मतलब कितना दिन लगने वाला है, 30 दिन ए को समय लगेगा। तो कितना आंसर हो गया, 30 हो गया। आइए देखते हैं 13 नंबर। इसमें कह रहा है एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करता है। तो एक आदमी यानी मैन प्लस वोमेन प्लस एक लड़का बॉय, तीनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। यदि एक आदमी अकेला 6 दिन में समाप्त करे तथा एक लड़का अकेला 18 दिन में समाप्त करे तो एक औरत कितना दिन में करेगा। तो एक आदमी कितना दिन में करेगा, 6 दिन में, और एक लड़का अकेले कितना दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। तो बोल रहा है एक औरत कितना दिन में करेगा। तो पहले औरत का क्षमता निकालेंगे। तो औरत का क्षमता निकालने से पहले टोटल काम कितना है उसको देखते हैं। यहाँ तीनों का एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा। आप एलसीएम लेने के लिए जानते होंगे, देख लीजिएगा रफ में करके, तीनों का एलसीएम 18 आएगा। अब इसको हम भाग करते हैं तो यहाँ क्षमता निकल के आता है, तो ये हो जाएगा 6, ये 3 और ये हो जाएगा 1, यानी तीनों का क्षमता कितना है, 6 है। केवल आदमी का क्षमता कितना है, 3 है, और लड़का का क्षमता केवल 1 है। अब यहाँ से हम औरत का क्षमता निकाल लेंगे। तो ये W औरत है, तो औरत का क्षमता यहाँ पे लिख देते हैं, औरत का क्षमता। तो यहाँ पे 6 माइनस क्या हो जाएगा, 2 3 और 1 4। इसका मतलब ये कितना क्षमता हो जाएगा औरत का, औरत का क्षमता कितना है, 2। इसलिए समय बराबर टोटल कार्य कितना है, 9, और क्षमता कितना है, 2। इसका मतलब कितना दिन लग जाएगा, 9 दिन लगेगा। यानी औरत को इस कार्य करने के लिए 9 दिन का समय लगेगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को। आइए देखते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन है, कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो आरंभ में कितना व्यक्ति था, तो व्यक्ति की संख्या मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, x मान लेते हैं। प्रारंभ में x आदमी था और 60 दिन में कार्य किया, तो ये हो गया टोटल कार्य। अब इसी कार्य को बोल रहा है कि आदमी की संख्या यदि 8 अधिक होता तो क्या करेंगे, इसमें x प्लस 8 कर देंगे, तो 10 दिन कम लगता। पहले कितना लग रहा था, 60 दिन, इसमें 10 दिन कम लगता। ये हो गया, यानी टोटल कार्य ये भी है और टोटल कार्य ये भी है, इसलिए यहाँ पे दोनों को बराबर किए, क्योंकि यही काम क्या किया, 60 आदमी किया, और 60 आदमी नहीं, 60 दिन में किया। x आदमी 60 दिन में किया, और यहाँ पे क्या होगा, जुड़ गया 8 आदमी, तो ये 50 दिन में किया, तो वही कार्य किया, इसीलिए यहाँ पे क्या किए,
बराबर का चिन्ह दिए। अब इसको कटाते हैं तो अब यहाँ पे हो जाएगा 6x इक्वल टू 5x प्लस 40, इधर आ जाएगा तो x का मान आ जाएगा 40, यानी प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या कितनी थी 40। इसका सही आंसर 40 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 नंबर में ए तथा बी के कार्य करने की दर का अनुपात, दर यानी क्षमता, ए और बी का जो है कार्य करने का क्षमता 3:4 है। तो इसके द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, समय का अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कार्य बराबर समय गुना क्षमता। यदि हम क्षमता केवल निकालते हैं तो क्षमता बराबर क्या आ जाएगा, कार्य बटा समय। इसका अर्थ क्या देखें कि जो क्षमता है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसका, समय का, यानी उल्टा है। क्षमता किसका उल्टा है, समय का। तो यहाँ पे 3:4 दिया हुआ है, तो इसको हम उलट देंगे तो समय का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3। क्यों है, क्योंकि यह समय क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा है, इसलिए यहाँ पे रेशियो में यदि दिया रहे तो इसी को केवल पलट देंगे तो ये समय का अनुपात आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4:3 होगा। आइए देखते हैं 16 नंबर। नंबर में लिखा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। लिखा है ए 10 दिन में और बी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों इकट्ठा कार्य प्रारंभ किया परंतु 5 दिन बाद ए कार्य करना बंद कर देता है, तो शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लेगा। यानी 5 दिन बाद बी ए काम करना बंद कर देता है। तो पहले देखेंगे कि टोटल कार्य कितना है। टोटल कार्य इसका निकालेंगे तो एलसीएम निकलेगा 20, यही हो गया इसका टोटल कार्य। इससे इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी इसका मतलब है ए का क्षमता 2 है और बी का क्षमता 1 है। यहाँ पे लिखा है दोनों इकट्ठा कार्य प्रारंभ किया परंतु 5 दिन बाद ए कार्य करना बंद कर दिया। इसका मतलब ए और बी 5 दिन तक कार्य किया है और 5वां दिन के बाद ए कार्य छोड़ दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, यानी ए तथा बी का 5 दिन का कार्य, यानी 5 दिन में कितना कार्य किया। तो दोनों कार्य यदि करेगा तो 2 1 3 क्षमता से करेगा, तो 3 गुना 5 यानी है 15 कार्य दोनों कर दिया। अब शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य, तो शेष कार्य हो गया 20 - 15 बराबर 5। अब जो शेष कार्य बचा तो ए चल गया और शेष कार्य कौन करेगा, बी करेगा। किस क्षमता से करेगा, एक क्षमता से, इसलिए शेष कार्य में बी को लगा समय, बी को लगा समय बराबर 5/1 = 5 दिन। इस तरह से यदि कोई सब लिखने नहीं चाहते हैं और शॉर्ट में यदि बनाना चाहते हैं उसके लिए, ये जो नहीं सीखे हैं उसके लिए, और जो शॉर्ट में थोड़ा सा बनाना चाहते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा इसको मिटा के फिर से लिखते हैं। अगर ये सब लिखना नहीं चाहते हैं तो इस तरह से टेबल बनाइए। 5 दिन किया ए और बी कार्य, तो यहाँ लिखेंगे ए और बी काम कर रहे हैं किस क्षमता से, 3 क्षमता से। कितना दिन, 5 दिन, तो ये हो गया 5 5 × 15। शेष कार्य कौन करेगा, बी करेगा। इसको ब्रैकेट में शेष कार्य लिखेंगे बी, और ये शेष कार्य कितना 20 - 15 बराबर 5। अब यहाँ पे समय लिख देंगे, समय बराबर 5/1 बराबर 5 दिन। अगर नहीं लिखना कोई चाहते हैं शब्द में इस तरह से, तो इस तरह से आप लिख के बना सकते हैं।
आइए देखते हैं 16 नंबर। 16 तो हो गया। 17 नंबर। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में करता है। बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। बी ने 9 दिन कार्य किया, शेष कार्य ए अकेले कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। बी ने 9 दिन कार्य किया और शेष कार्य ए अकेले कितना दिन में करेगा। पहले इसका टोटल कार्य कितना होगा, तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा। तो इसका क्षमता कितना होगा, 20 या 60, और ये हो जाएगा 12 पंजे 60। अब बोल रहा है बी ने 9 दिन कार्य किया, तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, बी का 9 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 9 गुना 5 बराबर 45। अब शेष कार्य क्या हो जाएगा, शेष कार्य जो करेगा वो ए करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15। अब इसका समय, ए का समय कितना हो जाएगा, ए का समय शेष कार्य करेगा ए, तो 15 काम है, कितना क्षमता से करेगा, 3 क्षमता से, तो ये कितना हो जाएगा 5 या 15, यानी कितना दिन लगेगा शेष कार्य को ए को, 5 दिन इसका समय लगेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में लिखा है ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला 25 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला 20 दिन में कर सकता है। बी अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य प्रारंभ किया तो 10 दिन बाद बी कार्यरत हो गया, यानी ए 10 दिन कार्य करता है और 10 दिन काम करने के बाद बी उसमें कार्य में शामिल हो जाता है। तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो हम पहले टोटल कार्य देख लेते हैं कितना हुआ। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, तो टोटल कार्य ये हो गया 100। अब इसको भाग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, यानी ए का क्षमता हो गया 4 और बी का क्षमता हो गया 5। अब यहाँ पे ए 10 दिन कार्य करता है, उसके बाद बी शामिल होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए का कार्य कितना हुआ 10 दिन तक, 10 गुना 4, यानी ये कितना कार्य कर दिया है 10 दिन में 40। शेष कार्य में कौन भाग ले रहा है, बी भी भाग दे रहा है, तो ए प्लस बी लिख देंगे शेष कार्य के लिए। तो यहाँ पे है 100 माइनस 40 बराबर 60। ये काम कौन करेगा, दोनों मिलके करेगा शेष कार्य। तो यहाँ पे शेष कार्य में समय लग जाएगा, तो यहाँ शेष कार्य में समय कितना लग जाएगा, 60 काम करना है किस क्षमता से, 5 और 4 9 क्षमता से। अब इसको अगर कटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 से कटाते हैं तो यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ भी इसको भाग करेंगे 6/2/3 होगा। तो पहले बोल रहा है टोटल समय कितना लगेगा, तो टोटल मांग रहा है, तो पहले 10 दिन एक किया था और दोनों मिलके 6 दिन फिर क्या 6/2/3 किया, तो टोटल समय, इसलिए कुल समय हो जाएगा, कुल समय बराबर 10 और 6 16/2/3 दिन इसका सही आंसर होगा। ये आंसर नहीं है, टोटल समय मांग लिया है, इसलिए यहाँ पे 10 और 6 जोड़ के लिखेंगे। आशा करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आप कॉपी में नोट करते जाइए और समझते जाइए। चैप्टर ख़त्म होने के बाद सुरेंद्र विद्या एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको मेरा लिखा हुआ नोट्स वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ से भी नोट्स कर सकते हैं देख देख के, या फिर यहाँ बोर्ड से भी आप क्वेश्चन पढ़ते समय भी लिख सकते हैं। यहाँ से लिखने से आपको अधिक समझ में आएगा। आइए देखते हैं 19 नंबर।
19 नंबर में लिखा हुआ है ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए अकेला 24 दिन में कर सकता है, जबकि बी 16 दिन में कर सकता है। ये दोनों सी की सहायता से, ये दोनों यानी ए बी किसकी सहायता से, सी की सहायता से 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो कह रहा है कि सी अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा। तो पहले टोटल काम कितना है इसको देखते हैं। 24, 16 और 8 का यदि एलसीएम लेते हैं तो आपका 48 एलसीएम आएगा। कोई शॉर्ट में यदि निकालना चाह रहे हैं कि कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हम एक बड़ी वाला संख्या को लेते हैं और इसको कोफैक्टर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं तो 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, यानी इसको हम तोड़ दिए तो इस तरह से टूटा। अब यहाँ पे हम कोशिश करेंगे 8 बनाने का। देखिए 8 बन रहा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, लेकिन 16 नहीं बन रहा है। तो इसको 16 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 16 भी बन गया। अब इतना ही संख्या में 16 भी बन जा रहा है, 24 भी बन जा रहा है, 8 भी बन जा रहा है। तो ये कौन सा, आप टोटल संख्या को गुना कर देंगे, जो संख्या प्राप्त होगा वही इसका एलसीएम होगा। ये हो गया शॉर्टकट विधि। लेकिन आप लोग इस तरह नहीं सकते हैं तो उस तरह भी बनाइए। जब एलसीएम चैप्टर पढ़ेंगे तो इस तरह से आप लोग को सिखा देंगे बनाने के लिए। अब यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 दूना 48, 16 तिया 48 और ये हो गया 8 छः 48। अब यहाँ पे ABC का क्षमता इतना हो गया और A का क्षमता ये, B का क्षमता ये, तो यहाँ पे C का क्षमता, C का क्षमता नहीं 6 माइनस इसको जोड़ देंगे तो 3 2 5 तो 1 हो गया। इसलिए C का समय कितना लग जाएगा, समय बराबर एक क्षमता से काम करेगा कितना 48 काम को, तो यहाँ कितना दिन लग जाएगा 48 दिन C को लग जाएगा। आशा करता है इसको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए क्योंकि एसएससी 2007 में पूछा हुआ है और लिखा हुआ है इसी तरह से कि जो कि थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लिखा हुआ है ए और बी किसी कार्य को 3 दिन में, ए और बी किसी कार्य को 3 दिन में लिखा हुआ है, उन्हें कर सकते हैं। उन्होंने इकट्ठा काम करना प्रारंभ किया परंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। इकट्ठा कार्य प्रारंभ करता है लेकिन 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, यानी 2 दिन तक ए और बी साथ में काम करता है। इसके बाद 2 दिन के बाद यदि इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ हो, यानी जो शेष काम था वो 2 दिन के बाद समाप्त हो गया, तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है, ये कह रहा है। तो इसमें केवल यही डाटा दिया हुआ है कि ए और बी 3 दिन में कर सकता है। तो इसी में हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो इसका 3 निकलेगा, इसका क्षमता ए बी का 1 निकलेगा। अब दोनों ने मिलकर 2 दिन कार्य किया है, इसके बाद ही बी भाग के चला गया। तो यहाँ पे ए और बी का, ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य लिखेंगे, 2 दिन का कार्य, तो 1 गुना 2 यानी इसका हो गया 2। तो शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य हो गया 3 माइनस 2 बराबर 1। तो ए इसमें 2 दिन के बाद चला जाता है तो शेष कार्य कौन करेगा, ए करेगा। तो ए कितना दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा, लेकिन ए का क्षमता यहाँ पे मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्षमता गुना समय बराबर कार्य। तो ये शेष कार्य है, ये क्षमता, ये शेष कार्य कौन करेगा, ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का क्षमता, तो यहाँ पे लिखेंगे ए का क्षमता गुना समय बराबर यहाँ कार्य है, तो यहाँ पे शेष कार्य, तो यहाँ पे भी लिख देंगे शेष कार्य समझने के लिए, शेष कार्य। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू इफिशियंसी होता है, क्योंकि इसका एफिशिएंसी मालूम नहीं है। समय मालूम है कितना दिन में एक कार्य कर लेता है, 2 दिन में 2, और यहाँ शेष कार्य कितना है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी यानी क्षमता 1/2 हो जाएगा।
तो जब ए का एफिशिएंसी 1/2 होगा और ए बी का एफिशिएंसी 1 है तो बी का एफिशिएंसी क्या होगा, तो 1 - 1/2 बराबर 1/2 होगा बी का एफिशिएंसी। यदि बी का एफिशिएंसी 1/2 है, टोटल कार्य 3 है, तो कितना दिन लगेगा, इसलिए बी का समय बराबर 3/1/2। अब यहाँ पे ऊपर चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 दिन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 6 दिन इसका सही आंसर होगा। यदि ये सब शब्द नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको हम मिटाते हैं और इस तरह से बनाइए। ए और बी काम किया 2 दिन, तो एक क्षमता से 2 दिन करेगा 2, शेष कार्य कितना हो गया, शेष कार्य कौन करेगा ए, शेष कार्य 3 - 2 बराबर 1, एक कार्य हो गया। तो अब क्या जानते हैं, ए का एफिशिएंसी गुना समय बराबर टोटल कार्य कितना हो जाएगा 1, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 - 1/2 बराबर 1/2। तो इसलिए बी का कितना समय लगेगा, तो 3 टोटल काम है और 1/2 से करेगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो 6 दिन इसका सही आंसर होगा। तो आज की क्लास में हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। आगे क्लास में देखेंगे इससे आगे, और क्लास लंबा भी हो सकता है क्योंकि अब तो नेट का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए क्वेश्चन हम अधिक से अधिक आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये क्लास जो है, ये अभी जो चैनल है ये नया चैनल है, इसलिए आप सभी इनको सपोर्ट कीजिए और आगे करने का प्रयास कीजिए और सभी तक इस लाभ को पहुंचाइए, क्योंकि हम RS अग्रवाल ही नहीं, आपको सगीर अहमद का भी सॉल्यूशन और PDF आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्रेन पब्लिकेशन का जो मोटा बुक है उनका भी हम सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे, PDF पहुंचाएंगे। तो बहुत सारा बुक से आपको मैथ का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए और सभी तक लाभ पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आशा करते हैं कि आज की क्लास में आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।